जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीप एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम हर वीक में आउटस्टैंडिंग तरीके से एक वीडियो एनालिसिस बनाते हैं पूरी वीक की, और हम देखते हैं कि मार्केट में आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से मूव दे सकती है। हमारा ये वीक स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2025 तक। और यहाँ पे हम सबसे पहले अगर वीकली एनालिसिस की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे अपने डेली पीपी, वीकली पीपी और मंथली पीपी के लिहाज से कि आने वाले टाइम पे क्या डेली पीपी की मार्केट कितनी रिस्पेक्ट करेगी, वीकली की कितनी करेगी, और कहाँ से हमें बेहतर एक ऑप्शन मिल सकती है मार्केट में सेल बाय करने की। और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों से कि जिस तरह से हमारे लास्ट वीक में एक आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्मेंस रही और आउटस्टैंडिंग तरीके से मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। प्रॉफिट गेन करने के साथ साथ हमारा जो मेन फोकस है वो लर्निंग के ऊपर है कि पहले लर्निंग करें उसके बाद अर्निंग करें। क्या आप मार्केट में किसी भी कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि यार क्या ये बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ, क्या इसमें कुछ हमें प्लस माइनस, हर चीज़ को आप मद्देनजर रखने के बाद उसके ऊपर अपना एक कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और आउटस्टैंडिंग तरीके से उसके ऊपर मेहनत करके काम करेंगे। सेम एग्जैक्टली अगर आप इस फॉरेक्स को देखें तो फॉरेक्स भी एक बिजनेस है, अगर आप इसको बिजनेस समझे तो। कुछ लोग यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, डेली के हिसाब से डेली में आते हैं और अपना इस चक्कर में रहते हैं कि हम सेल कहाँ से करें, बाय कहाँ से करें। और जब सेल बाय के चक्कर में से उनका प्रॉफिट सम टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, सम टाइम जब प्रॉफिट लॉस होता है तो वो कहते हैं कि ये तो काम ही अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। देखा जाए कोई भी काम है, कोई भी, यहाँ तक कि आपकी एजुकेशन की डिग्री है, क्या आप पहले दिन जाते हैं 5 साल की डिग्री लेने के लिए तो क्या आपको पहले दिन डिग्री मिल जाती है? और आपको डिग्री देने के बाद कहते हैं जाए आप जाके मार्केट में धड़ल्ले से कहें कि क्या मेरे पास ये डिग्री है, मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मुझे एक अच्छी नौकरी दें 1 लाख 2 लाख रुपए की। पॉसिबल नहीं है। जब तक आप 5 साल मार्केट में उस डिग्री के लिए मेहनत नहीं करेंगे, अपने पेपर पास नहीं करेंगे एनुअल के हिसाब से, सेमेस्टर के हिसाब से, उस वक्त तक आप इस मार्केट में कामयाब नहीं होंगे उस मार्केट में। सेम एग्जैक्टली इस फॉरेक्स भी एक बहुत बड़ी एजुकेशन हब है। जब तक इसको आप प्रॉपर सीख के नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो ये तो एक छोटा सा हो गया लेक्चर। बगैर टाइम ज़ाया किए आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि आने वाले टाइम पे हमारा वीकली एनालिसिस हम किस बेस पे करेंगे और क्या करेंगे। और सबसे पहले हम बात करें अगर कि इसमें आने वाले वीक में हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। स्पेशली अगर वहाँ बात की जाए टैरिफ की, वार ऑफ इफेक्ट की, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम डायरेक्टली फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। अपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम देखते हैं कि वीक के हिसाब से वीकली में हमारे पास जो बेस्ट न्यूज़ कौन सी है और कौन सी वोलेटेशन करेगी, कौन सी वोलेटाइल करेगी मार्केट को, कौन सी नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मंडे के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो मंडे में कुछ ऐसा खास डाटा नहीं है जिसके ऊपर मार्केट आपको उस तरह से वोलेटाइल देखे, लेकिन टैरिफ वार या वार ऑफ इफेक्ट में आप मार्केट को वोलेटेशन देखेंगे, मार्केट में वोलेटाइल देखेंगे। सेम एग्जैक्टली अगर मंडे ट्यूसडे को बात करें, ट्यूसडे वाले दिन न्यू ईयर सेशन के टाइम पे हमारे पास दो न्यूज़ है। एक तो न्यू ईयर सेशन पे एक अच्छा है, सीएडी का है, सीपीआई का एक डाटा है, इसके ऊपर आप मार्केट को वोलेटाइल वोलेटाइल देखेंगे। और इसी टाइम पे हमारा 5 बजे न्यू ईयर सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट वैसे ही थोड़ा वोलेटाइल होती है उस टाइम पे। सुबह अगर 11 बजे की बात करें ट्यूसडे वाले दिन, तो 11 बजे भी एक अच्छी तगड़ा डाटा है जिसके ऊपर मार्केट एक वोलेटाइल होगी। अगर हम बात करें वेनसडे की, तो वेनसडे को हमारे पास 11 बजे है, जीबीपी का डाटा है, सीपीआई का ईयरली, इसके ऊपर मार्केट आपको वोलेटाइल नजर आएगी। लेकिन सेम एग्जैक्टली अगर उसी दिन हम बात करते हैं वेनसडे को 5:30 बजे, तो कोर रिटेल सेल की एक अच्छा डाटा है मार्केट में, ये वोलेटाइल करेगा और रिटेल सेल का भी है। इस पे आपको मार्केट मैनिपुलेशन भी नजर आएगी और आउटस्टैंडिंग की तरीके से आपको इसकी मूव नजर आएगी। सेम एग्जैक्टली अगर बात करें वेनसडे की शाम को, तो सैम सीआईडी का है, यहाँ पे भी आपको मार्केट में काफ़ी मूवमेंट नज़र आएगी। और फिर आप एक 7:30 बजे भी मार्केट का है, सीआईडी का ही डाटा है, इसमें भी आपको बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी आपको मार्केट वोलेटाइल नज़र आएगी। यहाँ पे अगर हम वेनसडे को रात को 11:30 बजे बात करें, यहाँ पे आपको मार्केट आउटस्टैंडिंग तरीके से मार्केट की मूव नजर आएगी। तो कोशिश किया करें, जितने भी लो इक्विटी हजरात हैं वो कोशिश करें कि मार्केट को उस टाइम पे अपना डेली का टारगेट पूरा करने के बाद 2 से 5% लें मार्केट से, और मार्केट को सिर्फ डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर थर्सडे की बात करें, थर्सडे को हमारे पास एयूडी का डाटा है, वो भी काफ़ी वोलेटाइल करेगा मार्केट को सुबह 6:30 बजे, जिस वक्त आप लोग सोए होते हैं। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं कि मार्केट में ये मूव होने वाली है, यहाँ से अपना सेल बुक करें, बाय बुक करें और नए डायरेक्शन पे बैठे हैं और अच्छे तरीके से
प्रॉफिट गेन करें। जुमेरात का दिन ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ना हो, पॉसिबल नहीं है। आउटस्टैंडिंग हमारी ये एक फेवरेट न्यूज़ है जो हर थर्सडे को आती होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। तो इसमें भी आपको मार्केट को वोलेटाइल नजर आएगी। फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे को मार्केट बिल्कुल सुस्त चलेगी, और ये जितने भी डाटा है, खासतौर पे काफ़ी जगह पे बैंक हॉलीडे है। न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, फिर उसके बाद CHF में भी है, यूरो को भी है। मार्केट उस तरह से वोलेटाइल नहीं होगी, मार्केट में टोटल एक किस्म की छुट्टी होगी उस दिन। लेकिन हम लोग अपना 2 से 5% लेके मार्केट को इंशाल्लाह से एक अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन हमारा नारा होता है कि फ्राइडे को हम मैनिपुलेशन होती है तो फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं ट्रेड ना ही करें, क्योंकि पूरे वीक में जो बना होता है उसमें मार्केट को देने का कोई हम लोगों को हक नहीं है कि हम मार्केट को उस तरह से दे के जाए। अब चलते हैं हम डायरेक्टली अपने चार्ट के ऊपर और टाइम ज़ाया किए हुए आते हैं अपने बात के ऊपर। हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें D1 की, कि D1 की जो प्रीवियस कैंडल है, स्टार्ट में मार्केट ने कैसे वो किया, किस तरह से मूव दी, और आने वाले टाइम पे हमें क्या कौन से अच्छे लेवल मिल सकते हैं जहां से हम बाइंग करेंगे, सेल करेंगे, ये कुछ लेवल मैंने लगाए हुए थे ऑलरेडी। और हम देखेंगे कि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छी डायरेक्शन पे मार्केट चल रही है, जो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सेम एग्जैक्टली मूव के हिसाब से चल रही है। अगर हम रिगार्डिंग फैब की बात करें कि हमें कौन सा एरिया अच्छा बाइंग का मिल सकेगा और कहाँ से हमें अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सबसे पहले हम लगाएंगे अपना फैब। और फैब का देखेंगे कि 61 और 31% क्या आ रहा है। उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें पैरेलल चैनल देखेंगे और ट्रेंड लाइन देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने देखते हैं और करते हैं। अगर मार्केट की जो क्लोजिंग देखें प्रीवियस डे की, तो मार्केट ने एक ऑलरेडी एक गैप बना के छोड़ा हुआ है। तो हम लगाते हैं पहले फैब, उसके बाद आएंगे अपने गैप के ऊपर। हम अगर सिर्फ प्रीवियस 3 दिन के हम अगर फैब अप्लाई करते हैं, तो फैब का जो पहला लेवल आ रहा है हमारे पास अच्छा बाइंग का, वो आ रहा है 3181। यहाँ पे हम अपनी पहली ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बाइक की, लेकिन लेयर के ऊपर हम लोगों ने एग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी। हम लोगों ने इसको मैटेंगेल के साथ काम करेंगे। अगर पहले हम ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं 3181 के ऊपर 0.01 की ऑन कैपिटल $1000, तो अगली ट्रेड हम लेंगे सैम एग्जैक्टली 3160 के ऊपर 0.02 की, और लास्ट ट्रेड हम लेंगे 31393136 के एरिया से। और उसके बाद हम छोड़ देंगे मार्केट को। मार्केट ऑन कैपिटल अगर आप अपना डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो मार्केट आपको कभी भी डिच नहीं करवाएगी। हम जरा इसको निकालते हैं, फेब वगैरह रहने देते हैं। हम करते हैं कि फिर वैल्यू गैप D1 के ऊपर क्या बन सकता है हमारे पास मंडे वाले दिन। तो हमारे पास ये एक बनेगा, हम लेंगे TVS 3 कैंडल को देखते हुए हम लोग फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, ये इसका बनेगा। अगर तो मार्केट स्टार्ट होते सारी ऊपर चल जाना शुरू हो जाएगी, तो हम एवरी टॉप के ऊपर अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू सेटअप हम सेल फाइंड करेंगे। लेकिन सेल हम ज़्यादा सेल के ऊपर बैठेंगे, सेल टेम्परेरी होगी। सेल 15 20 35 डॉलर से ज़्यादा सेल हम इसके ऊपर बैठेंगे नहीं, रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो टोटली बुलिश है। पहला तो हमारे पास ये एरिया D1 में आइडेंटिफाई हो गया कि हम लोग यहाँ से अपनी एक अच्छी बाइंग निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर देखते हैं कि क्या है और किस तरह से हमें कौन से लेवल मिल सकते हैं। H4 के ऊपर भी सेम एग्जैक्टली अगर बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे भी फेब तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि फेब हमारी 3 दिन करेगा। फेब में कुछ उस तरह से तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिहाज से हम इस पे भी एक छोटा सा फेब अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास अगर मार्केट आते सारी पहले रिवर्सल देती है डाउन साइड, तो कहाँ से हमें बेहतर एक अच्छा बाइंग मिल सकती है। हम लेंगे पहले इसका टॉप और हम एक रिजेक्शन ढूंढेंगे। रिजेक्शन के हिसाब से हमारे पास देखा जाए तो मार्केट का सेम एग्जैक्टली वही एरिया आ रहा है, जो है 3188 का, और सेम एग्जैक्टली 3152 का। ये एक अच्छा हमारे पास बाइंग एरिया बन सकता है। और अगर हम डायरेक्टली चलते हैं H1 मजीद इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो हमारे पास H1 में H1 के ऊपर अगर हम जाके आप बात करते हैं, तो H1 में हमारे पास सेम एग्जैक्टली वही, अगर वही फेब भी अप्लाई आप करते हैं और फेयर वैल्यू गैप भी देखते हैं, तो सेम एग्जैक्टली वही एरिया आएगा हमारे पास। ये एक फेब का एरिया आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप का एरिया आ रहा है इन 3 कैंडलों के अकॉर्डिंगली, 1 2 3 इनके 3 के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा एरिया आ रहा है। यहाँ पे हमारा 38% भी बन रहा है, और सेम एग्जैक्टली हमारे पास 61% भी यही बन रहा है। और अगर वीकली पीपी की बात करें, तो वीकली पीपी भी हमारे इसी एरिया में है, 3136 के एरिया। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है।
लास्ट वीक में हम लोगों ने कुछ पैटर्न बनाए थे चार्ट के ऊपर कि मार्केट में चार्ट कितनी रिस्पेक्ट होती है पैटर्न की। सबसे पहले हम अगर बात करें रिस्पेक्ट की, तो हमारे पास दो बने थे पैटर्न। एक बना था हेड एंड शोल्डर का। हेड एंड शोल्डर बना था अराउंड अबाउट 30,005-8 के एरिया से, और उसमें क्लियर चार्ट थी कि हमारी मार्केट ने जो इसका मूवमेंट है वो पूरी करनी है हेड एंड शोल्डर की। उसको हमने कैलकुलेट करके बता दिया था, और उसकी कैलकुलेशन जो निकली थी वो मार्केट की तकरीबन पहला टारगेट जो था हमारा बाई साइड पे वो था 38, 30, 20। और वहां से 30, 20 और 30, 25 का एरिया था, वहां से हमने सेल अटेम्प्ट की थी अच्छे तरीके से, और अच्छा आउटस्टैंडिंग तरीके से प्रॉफिट गेन किया था। अगर आने वाले वीक में अगर आप मजीद इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं जाते हैं, तो हम उस छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे इस एरिया में क्यों खड़ी है, ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे लिए ये वाला। एक तो मार्केट का ऑल टाइम हाई है, नंबर 1। नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास, अगर आप लोगों की नज़र पड़ गया तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी नज़र पड़ चुकी है ऑलरेडी। हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो हमारे पास ये एक पैटर्न कहलाएगा डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न की कैलकुलेशन कैसे होगी, और आने वाले टाइम में मार्केट में डायमंड पैटर्न अगर वर्क करता है तो किस तरह से हमें आउटस्टैंडिंग तरीके से कहाँ तक वेट करना पड़ेगा, और कहाँ तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। ये हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं। ये हमारे पास पैटर्न बन गया। ये एग्जैक्टली सेम मार्केट ने एक डायमंड पैटर्न बना दिया। अगर मार्केट इस डायमंड पैटर्न की रिस्पेक्ट करती है, मार्केट डायमंड पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, और अगर मार्केट इसी रिस्पेक्ट करती है तो हमारा अगला हदफ होगा, जो मैं आपको बकायदा एक कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। कुछ ऐसा नहीं है कि बेस ऑफ ब्लफ है और बेस ऑफ तुक्का। तुक्का प्रिडिक्शन हम लोग करते नहीं है, हम लोग करते हैं बकायदा एक प्रॉपर कैलकुलेशन। अगर हमारा ये टारगेट मार्केट मीट करती है, पहला हदफ इसका होगा 3260। पहला टारगेट इसका होगा बाई साइड के, हम इसका टेक प्रॉफिट लेंगे, और सेकंड होगा हमारा 3072 का एरिया। हमारा ये दो हदफ हो गए इंशाल्लाह आने वाले वीक में। अगर मार्केट आते सारी ओपन होकर यहाँ से एक अच्छी मूव देती है तो यहाँ पे होगा सेम एग्जैक्टली। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाते हैं आने वाले वीक में इंशाल्लाह से आप मार्केट को देखेंगे, पहला हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया होगा 3272, 3288, और लास्ट 3290। यहाँ से हम अपनी सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट $15 $20 की मूव से ज़्यादा हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो रिटर्न चल रहा है वो है बुलिश। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप समझ आ चुकी होंगी। अगर मज़ीद आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारा कुछ भी पेडिट नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए 30 सेकंड क्राइटेरिया है, उसको मीट करें और हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएं। कम्युनिटी के कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ प्रॉफिट शेयर करूंगा, कुछ सिग्नल शेयर करूंगा, ताकि आपको लगे कि यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा है विद लॉजिक के साथ बताया जा रहा है, विद एक अच्छे हैंडसम अमाउंट के साथ और अच्छी प्रॉफिट के साथ, लर्निंग के साथ, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग मैं आपको उसमें कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे आने वाले वीक में। खुदा हाफिज़।